नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ जून 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपका ये मंथ ओवरऑल कैसा जाने वाला है, क्या लाभ और क्या हानि आपको इस माह में देखने में मिलने वाली है। साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, आपका करियर कैसा रहेगा, आपके धन की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, प्रेम संबंध में किस तरह की स्थिति आपको देखने में मिलने वाली है, व्यापारिक पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। साथ ही साथ जीवन के विभिन्न पहलुओं पर हम आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों की गोचर की कंडीशन पर आधारित होता है। तो इस मंथ में 15 जून को सूर्य वृषभ राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। साथ ही साथ इस मंथ में मंगल 7 जून को अपनी नीच राशि अर्थात कर्क राशि को छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध 6 जून को वृषभ राशि को छोड़ करके अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। साथ ही साथ मंथ के एंडिंग में शुक्र 29 जून को मेष राशि को छोड़ करके अपनी खुद की राशि अर्थात वृषभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो जो शुक्र के विषय में चर्चा होगी वो तो मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली अब जुलाई के राशिफल में ही होनी चाहिए। बाकी जो मेनली आज का राशिफल का कार्यक्रम होगा वो इन 3 ग्रहों के आधार पर ही होने वाला है। इसके साथ ही साथ गुरु, शनि, राहु और केतु, ये जो स्लो मूविंग प्लैनेट का राशि परिवर्तन हुआ है, इन ग्रहों पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप राशिफल के प्लेलिस्ट में जाकर के इन वीडियोस को भी अपने लग्न और अपने राशि के आधार पर सुन सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि राशिफल का जो कार्यक्रम होता है यह गोचर पर आधारित होता है और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशाएं इत्यादि अच्छी चल रही हैं तो गोचर का प्रभाव श्रेष्ठ होता है, और यदि दशाएं आपकी कुंडली में अच्छी नहीं चल रही हैं तो अच्छा गोचर भी आपके लिए कोई बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के नहीं आ पाता है। तो यदि आप अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस में जो नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी जन्म कुंडली का सशुल्क अध्ययन करा सकते हैं। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन कराना चाहते हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, तो निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन की प्लेलिस्ट में जो वीडियोस हैं उनमें आप अपनी बर्थ डिटेल्स दे दीजिए जिस तरह से उन प्रोग्राम्स में बताया हुआ है। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। उसके भी पहले यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 12वीं राशि अर्थात अंतिम राशि अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए जून 2025 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। मीन राशि के जातकों के लिए यदि हम बुध के गोचर काल से इस चर्चा की को प्रारंभ करें तो बुध आपके लिए 6 जून तक 3rd हाउस में संचरण कर रहे हैं, जिसके चलते बुध का तीसरे में होना भी आपके लिए अच्छा ही था। कहीं ना कहीं इसमें कोई बुराई नहीं दिखती मुझे। वसात तृतीय का बुध कानों से संबंधित परेशानियां आपको या कंधों में दर्द इत्यादि की शिकायत क्योंकि शनि की दृष्टि से दृष्ट है तो देखने में मिल रही होगी। इसके अलावा तीसरे के बुध से भी आपको कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु परिवर्तन 6 जून के बाद में होगा और बुध चतुर्थ स्थान में स्वग्रही होकर के संचरण करेंगे भद्र नामक महापुरुष योग लगा करके, और गुरु के वहीं पर उपस्थित होने के चलते आपको रुद्र योग का भी लाभ इस मंथ में देखने में मिलने वाला है। ओवरऑल यदि हम इस गोचर काल को समझने का प्रयत्न करते हैं तो चतुर्थ स्थानगत बुध, यदि आपके माता के स्वास्थ्य में किसी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। घर का माहौल यदि कलहपूर्ण था तो वो कलह अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। भूमि, भवन और वाहन से संबंधित हर तरह के सुख की प्राप्ति आपको इस मंथ में होती हुई दिखाई दे रही है। लंबे समय से यदि आपका मकान नहीं बन पा रहा था तो इस मंथ में आपकी मकान की डील फाइनल हो सकती है। लंबे समय से यदि आप किसी वाहन को लेने का प्रयास कर रहे थे तो आप इस मंथ में उस वाहन को ले सकते हैं। लंबे समय से यदि आप अपने घर में इंटीरियर डिजाइनिंग का काम, अपने घर को सजाने धजाने का काम शुरू कराना चाह रहे थे और नहीं हो रहा था तो वो इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध की उपस्थिति चतुर्थ स्थान में होने के चलते यदि आपको किसी तरह की मानसिक अशांति, बेचैनी और परेशानी थी तो वो भी अब दूर होती हुई दिखाई दे रही है। और गुरु और बुध की युति चतुर्थ स्थान पर होने के चलते आपका आत्मज्ञान भी इस मंथ में जागृत हो, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ईश्वर के प्रति आस्था आपकी इस मंथ में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल हर तरह के सुख सुविधाओं की प्राप्ति मीन राशि के जातकों को इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। बुध का गोचर चतुर्थ स्थान में आपके लिए अच्छा होगा। व्यापारिक ग्रोथ भी आपकी होगी, आपके व्यापार के विस्तारीकरण के लिए समय
अच्छा है। व्यापार के माध्यम से धन का लाभ बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टनरशिप में यदि आपका बिजनेस था तो पार्टनर के साथ में भी रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार को यदि आप एक्सपेंड करना चाह रहे थे तो वो भी आप इस मंथ में कर सकते हैं। अपने व्यापार के लिए एडवर्टाइजमेंट यदि आप करना चाह रहे थे तो वो भी आप इस मंथ में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शुक्र का गोचर, क्योंकि शुक्र आपके लिए अष्टमपति होकर के द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, तो ये आपकी वाणी को तो मधुर बनाएंगे, परंतु मुखजन्य रोग की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। मीठा खाने की आदत आपको लग जाए, जरूरत से ज्यादा मीठा खाने की इच्छा आपको इस मंथ में हो सकती है। मुंह में छाले इत्यादि का हो जाना, दांत से संबंधित परेशानियां आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती हैं। परंतु आकस्मिक रूप से शुक्र का गोचर द्वितीय भाव में आपके लिए धन प्रदायक होगा, और यदि आप शेयर मार्केट की फील्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आकस्मिक रूप से बड़े धन की प्राप्ति, बड़े धन का आगमन इस मंथ में देखने में मिल सकता है। दूसरे का शुक्र आपकी वाणी को काफी ज्यादा प्रभावी बनाएगा, और लोग आपकी वाणी, आपकी भाषा शैली से प्रभावित होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। आपकी वाणी के माध्यम से आपके बड़े बड़े काम इस मंथ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लंबे समय से रुके हुए थे। इसके साथ ही साथ शुक्र का गोचर आपके लिए द्वितीय भाव में यदि होता है तो आपको बस स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत है, और ज़्यादा मीठा खाने से आपको इस मंथ में बचना चाहिए। बाकी सूर्य का गोचर आपके लिए तीसरे भाव में है, जो कि बहुत अच्छा है। मैंने आपसे कहा था कि यदि आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो उस चीज़ को आप पा लेने वाले होंगे। तो सूर्य का गोचर तृतीय भाव में अच्छा है, बस छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको इस मंथ में ध्यान देने की ज़रूरत है। 15 जून के बाद में सूर्य राशि परिवर्तन करके चतुर्थ स्थान में आएंगे, तो कुछ हद तक सीने में जलन की शिकायत आप महसूस कर सकते हैं, और कुछ हद तक बेचैनी आपको महसूस हो सकती है। हालांकि कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में ही रुद्र योग का निर्माण हो रहा है। लोन लेकर के यदि आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे थे, लोन लेकर के यदि आप वाहन लेना चाह रहे थे, तो सूर्य का गोचर आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करने को आ रहा है। सूर्य का गोचर चतुर्थ स्थान में हो तो कुछ हद तक मान सम्मान की हानि या अपमान की स्थिति बनती है, तो आपको अपनी भाषा शैली पर नियंत्रण लगा करके रखने की जरूरत होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पिता का सम्मान, बॉस का सम्मान करने की जरूरत आपको इस मंथ में होने वाली है। बाकी करियर में ग्रोथ, वर्क प्लेस में अच्छा विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंकिंग और अकाउंटेंसी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो अच्छी ग्रोथ आपके करियर में इस मंथ में दिखती है। टीचिंग के फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस मंथ में अच्छी ग्रोथ दिखाई देती है। मंगल आपके लिए पंचम भाव में संचरण कर रहे थे, अभी राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ करेंगे 7 जून के बाद में, और शत्रुहंता योग का निर्माण अब आपके लिए होने वाला है। कहीं ना कहीं आपके शत्रु अब आपके सम्मुख नहीं आएंगे। आपके शत्रु यदि आपके सम्मुख आते हैं तो स्वतः ही शांत होकर आपके नतमस्तक हो जाएं, इस बात की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ऋण यदि आप लेना चाह रहे थे, आपका लोन बहुत लंबे समय से पास नहीं हो रहा था, तो 7 जून के बाद में आपका ऋण भी पास होता हुआ दिखाई दे रहा है, और लोन लेकर के आप अपने मकान का सपना इस मंथ में पूर्ण कर सकते हैं। बस इस मंथ में सावधानी यही रखनी है कि ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध से बचना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा लोगों से बदला लेने से आपको बचना चाहिए। साथ ही साथ किसी को भी धन उधार नहीं देना है। इस मंथ में यदि आप किसी को धन उधार दे देते हैं तो वो धन आपका डूब जाएगा और वापस नहीं आ सकेगा। भाग्यपति बने हुए मंगल षष्ठ स्थान में संचरण करेंगे, और हालांकि उनकी दृष्टि षष्ठ भाग्य स्थान पर है, तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, परंतु रिस्क आपको इस मंथ में लेनी होगी, और थोड़ा सा अपना भाग्य का साथ पाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान पर होने के चलते आपको गैर कानूनी कार्यों को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वहां राहु ऑलरेडी उपस्थित है, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर भी इस मंथ में लग सकते हैं। और लग्नगत शनि पर मंगल की दृष्टि पड़ने के चलते स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, सरदर्द की शिकायत, माइग्रेन की शिकायत, आंखों में जलन, आंखों में दर्द की शिकायत आपको महसूस हो सकती है, तो इस बात का ध्यान देने की आपको इस मंथ में जरूरत होगी। उपाय के तौर पर मीन राशि के जातकों को नित्य 21 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही साथ सूर्य भगवान की अत्यधिक आराधना करना, सूर्य भगवान को जल देना आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा, और संभव हो तो रोज नहीं तो शनिवार के दिन शिवलिंग पर कुशा का जल यदि आप अर्पित करते हैं तो ये जल अर्पित करना भी आपके लिए काफी ज्यादा फेवरेबल होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मीन राशि के जातकों के लिए जून 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मीन राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।